एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीम दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। उनका इलाज अच्छे से करवा दीजिए। ये एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट से हमें हिदायत मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसएसपी साहब और हमारे जो डीसी साहब हैं यहाँ पे रियासी के, तो उनके ताउन से यहाँ पे हमने एक मॉक ड्रिल की है। ये एक प्रिपेयर्डनेस के लिए होती है कि हम सब तैयारी कर रखें, किसी भी तरह की आपदा आती है। ये अलग अलग तरह की आपदा की ड्रिल्स होती हैं, कहीं बाढ़ की, कहीं मॉक ड्रिल होती है, कहीं एयर स्ट्राइक्स की हो जाती है, और इसी तरह किसी भी तरह का कोई जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया उसकी मॉक ड्रिल्स होती हैं। तो आज के दिन हमने रखी थी एयर स्ट्राइक्स की, जो वेन्यू था डीपीएल के में हमने रखी थी। तो ये एक तरह की तैयारी है सभी एजेंसीज़ की, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी आ जाता है, जिसमें हमारी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आ जाती है, और जो जितना भी इंतज़ामिया सारा है ये सारा उसमें आता है। तो ये एक तैयारी है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे खासकर जो सिविल डिफेंस के, होम गार्ड्स के और आपदा मित्र और हमारे जो एसडीआरएफ के जवान थे, उन्होंने सब ने मिल के एक कोऑर्डिनेशन करके ये एक एयर स्ट्राइक की जो मॉक ड्रिल की है, ताकि थोड़ा सा एक तो एक्सरसाइज हो जाती है इसमें, एक हमारी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिससे ये तैयारी का पता लगता है, और साथ साथ लोगों को भी थोड़ा सा एक आगाह किया जाता है कि किसी टाइम भी कुछ भी आपदा आ सकती है, उसके लिए हम कैसे तैयार रहें। सर देखो, सिविल डिफेंस हमारे और जो हैं वो लोग ही हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, तो इसी तरह लोगों में से ही लोग आगे आके काम करेंगे। तो किसी भी तरह की ऐसी आपदा आती है, एयर स्ट्राइक आती है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो लोग ही होते हैं। अगर कोई भी हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, तो हम देखते हैं कि लोगों को जो मरीज़ हैं उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाकी जो एजेंसियाँ एम्बुलेंस है वो बाद में पहुंचती है। तो इसी तरह मैं आपके मीडिया के ज़रिए कहूँगा कि जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे हैं, जो वो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बने, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं वो भी हमारे सेवा करें। ये एक सेवा है, देश की सेवा है, सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है। कोई भी ज़ख्मी है, किसी तरह आपदा में है, कोई इमरजेंसी में हम मदद करें किसी की, सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। रियासी में ब्लैक आउट का जो मॉक ड्रिल है वो हम नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करके मीटिंग्स करके हम रखेंगे डीसी साहब से, वो भी तैयारी है हमारी, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम जरूर रखेंगे। देखो, आज ना जो हमने यहाँ पर ये एयर स्ट्राइक के रिलेटेड था कि अगर सपोज़ कहीं एयर स्ट्राइक हो जाती है तो उसके लिए हमारी जो एसडीआरएफ है, हमारे आपदा मित्रस हैं, हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, होम गार्ड्स हैं, या हमारी पुलिस है, सिविल लोग हैं, एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, उनको एक दिखाना था कि किस तरीके से उसको हमने रिस्पॉन्ड करना है। अगर कोई एयर स्ट्राइक हो जाती है उस टाइम पे किस तरीके से, अगर कोई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं तो किस तरीके से सायरन बजेगा, सायरन के बाद एम्बुलेंसेस कैसे आनी हैं, और लोगों को कैसे शिफ्ट करना हॉस्पिटल के लिए जो इंजर्ड होंगे, या कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। तो वो एक दिखाना था सब लोगों को। एक ऊपर से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी थी कि ये मॉक ड्रिल हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, और ये अब कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। साल में 2 बार ये मॉक ड्रिल होगी। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ रियासी में भी आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। नहीं, सब कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो इससे सब लोगों को पता है कि मॉक ड्रिल एक पार्ट है लोगों को ट्रेन करने का, लोगों को तैयार करने का, कि अगर कोई खुदा ना खास कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे जो लोग हैं, जब जनता है, उसमें कोई डर पैदा ना हो, और वो अपने आप को सेफ़ महसूस कैसे करवाएं, और ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, इसकी एक तैयारी होती है। लोगों की भी तैयारी होती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तो तैयारी होती है, लेकिन लोगों की भी तैयारी होती है कि उन सिचुएशंस में कैसे डील करना है।